नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की एक और वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो में हम होमोनिम्स या फिर होमोफोन्स जो है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो है तो वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आएगी और वो वीडियो होगी हमारी किसके बारे में, वो होगी हमारी प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, तो बस वो वीडियो आएगी। बाकी जो हमारा सिलेबस है, जैसे हमारे टेंस हो गए, जैसे हमारे मॉडल्स हो गए, हमारे आर्टिकल्स हो गए, या फिर होमोनिम्स, ये हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम कंप्लीट हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे कंप्लीट हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हैं, यूज ऑफ प्रेपोजिशन कंप्लीट हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ये भी कंप्लीट हैं। तो इसके बाद ये होमोनिम्स और एंटोनिम है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी। हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या फिर अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, तो इसके रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी उसके बाद हमारे पास बचेगा एक चीज बचेगी, वो बचेगा हमारा मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस जो है तो उनको रीअरेंज करना है। तो उसको हम क्या करेंगे कि उसमें जो है वो कुछ चीजें मतलब पढ़ने वाली नहीं है, उसको जो है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज्यादा जो है वो हमारी उसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, 3-4 पार्ट्स हमें दिए होंगे, आगे पीछे डिवाइड करके पूछे होंगे, और हम जो है वो उसको जो है वो अच्छे तरीके से सीधे करके हमें उसको अरेंज करके जो है वो लिखना है। तो इस वीडियो में हम होमोनिम्स और एंटोनिम्स के होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोनिम्स होते क्या हैं। होमोनिम्स होते हैं कोई ऐसा वर्ड, जैसे दो वर्ड्स हो गए, वर्ड्स को जब हम बोलेंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसी होगी, मतलब हमें नहीं लगेगा कि उनमें कोई डिफरेंस है, लेकिन जो उनके स्पेलिंग होंगे ना, तो स्पेलिंग के बेसिस पे उनका जो मीनिंग होगा तो वो डिफरेंट होगा। हालांकि होमोफोन मतलब साउंड जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, लेकिन जो उनका मीनिंग जो होगा तो वो डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनके जो स्पेलिंग्स जो होंगे तो उनके बेसिस पे। तो आइए आज देखते हैं हम कुछ हेमोनिम्स के बारे में, उससे हमें जो है वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। देखो, जब हम हेमोनिम्स या फिर होमोफोन्स जो हैं तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से 3-4 चीज़ें जो है वो मतलब 3-4 जैसे हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे होमोनिम्स हो गए, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हो गए, या फिर हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, या फिर हमारे यही हो गए। तो इनसे हमें क्या होगा कि जैसे एक चीज़ को पढ़ेंगे तो दूसरी हमारी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। तो इससे हमें यह फायदा है कि एक चीज़ को पढ़ेंगे तो वो दूसरी चीज़ में जो है वो उसको हम यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों होमोनिम्स की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड जो होता है सिमिलर इन साउंड, साउंड में जो है वो सिमिलर होता है या फिर प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जो उनके मीनिंग जो होंगे तो वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जैसे इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब हो गया एन एक्ट अपॉन या फिर टू प्रिटेंड। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे देखो मतलब जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ता है। ठीक है, तो सूखा पड़ता है तो उसका क्या होता है कि बहुत सारा एरिया जो होता है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। ठीक है, AFFECT इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद वैसे ही बात अगर हम बात करें इफेक्ट की तो EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। ठीक है, कि उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा वो काम करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों की जो है वो सिमिलर साउंड जो है वो या फिर प्रोनाउंसिएशन उनकी बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका जो मीनिंग जो होगा ना तो वो डिफरेंट होगा। किसके बेसिस पे? उनकी जो स्पेलिंग होंगे ना, जैसे ए जहां पर ए से शुरू हो रहा है, जहां पर ई से शुरू हो रहा है, बोलना दोनों को हमने इफेक्ट ही है। ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है वो दोनों का, रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट हो गया, अडेप्ट हो गया, इसको भी हम अडेप्ट बोलेंगे, इसको भी अडेप्ट बोलेंगे। अडेप्ट का मतलब होता है अकोमोडेट, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जो है वो डालना, उसको हम बोलते हैं अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट हो गया। दूसरा होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब ADAPT जब होगा ना तो इट मीन्स कि अकोमोडेट करना, और EPT होगा तो हमें क्या होगा कि उसका मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट होगा उसका। ठीक है, उसका मतलब एक्सपर्ट होगा। उसके बाद हो गया हमारे पास अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है टेक अप। ठीक है, किसी चीज को अडॉप्ट करना, किसी चीज को जो है वो लेना। उसके बाद हो गया एडिशन। देखो, एक होता है एडिशन, दूसरा भी एडिशन। एक ए से शुरू हो रहा है और दूसरा ई से शुरू हो रहा है। जो ए से शुरू हो रहा है एडिशन, तो उसका मतलब हो गया कि पुटिंग मोर। ठीक है, एडिशन मीन्स पुटिंग मोर, किसी चीज में ज्यादा ज्यादा जो है वो और डालना, उसको हम बोलेंगे एडिशन। दूसरा हो गया एडिशन, ई से एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया प्रिंटिंग बुक्स। ठीक है, तो बुक्स को जो है वो प्रिंट करना। ठीक है, उसको बोलेंगे हम एडिशन। उसके बाद होता है एक्सीड। ठीक है, देखो ACCEDE एक्सीड और EXCEED एक्सीड।
ई एक्स का होगा ना जब, तो उसका मतलब होगा एक्सीड मीन्स टू बी ग्रेटर, ज्यादा, और ए एक्स का मतलब होगा तो ए डबल सी का मतलब होगा एक्सीड, एक्सीड का मतलब हो गया एग्री, ठीक है, एग्री हो जाना, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा होगा। दूसरा एक्सीड, एक्सीड का मतलब हो गया ज्यादा। एक होती है एक्सेस, ठीक है, ए डबल सी ई डबल एस, ठीक है, एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस, और एक होती है ई एक्स सी ई डबल एस। देखो इसका तो हमें पता होता है कि ए एक्स सी ई डबल एस का मतलब होता है एक्सेस मीन्स मोर, ठीक है, ज्यादा, और ए डबल सी ई डबल एस जो होता है एक्सेस, तो इसका मतलब होता है अप्रोच, ठीक है, क्या होता है, अप्रोच करना, ठीक है, या फिर किसी की रीच तक पहुंचना। उसके बाद होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट होता है, और ई एक्स सी ई पी टी भी एक्सेप्ट होता है। देखो ई एक्स सी ई पी टी का मतलब होता है लिविंग आउट, मतलब किसी चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट इसको छोड़ के हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और ए डबल सी ई पी टी का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब हाँ एक्सेप्ट, उसको भी एक्सेप्ट करना, हम बोलते हैं ना कि हाँ इसको भी एक्सेप्ट करो, तो यहां पर इसका मतलब हो गया उसको भी इंक्लूड करो, मीन्स ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट, और ई एक्स सी ई पी टी का मतलब हो गया कि उस चीज को जो है वो छोड़ देना, एक्सेप्ट छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी सब। उसके बाद आता है हमारे पास आल्टर, ठीक है, आल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है, आल्टर मीन्स चेंज। एंटीक, हाँ एंटीक, ए एन टी आई सी, एंटीक, एक एंटीक ये होता है, एक होता है ए एन टी आई क्यू यू ई, एंटीक। देखो ए एन टी आई क्यू यू ई की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम एंशियंट की बात कर रहे हैं, कोई चीज है हम बोलते हैं कि एंटीक पीस है, ठीक है, एंटीक मीन्स ए एन टी आई क्यू यू ई, एंटीक, ठीक है, मीन्स कि ये ओल्ड पीस है, ठीक है, ओल्ड पीस है, उसको हम बोलते हैं एंटीक। एक होता है हमारे पास ए एन टी आई सी, ठीक है, एंटीक, तो एंटीक का मतलब हो गया ओल्ड, और ओल्ड नहीं ऑड, ठीक है, एंटीक मीन्स ऑड, ऑड मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है, ऑड मीन्स क्या हो गया, स्ट्रेंज हो गया, एंटीक मीन्स ऑड, ऑड मीन्स स्ट्रेंज हो गया। उसके बाद एक होता है हमारे पास एसे, ठीक है, ई डबल एस ए वाई, एसे, जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं कि हाँ भाई राइट एंड एसे, ठीक है, वो ऐसे होता है, और एक होता है ई डबल एस ए वाई, ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों का क्या मतलब होता है, ऐसे, जो ई डबल एस ए वाई ऐसे होता है, ये होता है ए पीस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कि हाँ भाई चलो किसी चीज के बारे में लिखो इतने वर्ड्स में, तो उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ कंपोजिशन, ई डबल एस ए वाई से शुरू होता है। एक होता है ई डबल एस ए वाई से, ठीक है, तो ई डबल एस ए वाई से जो होता है तो इट मीन्स, ऐसे मीन्स अटेम्प्ट करना, किसी चीज को अटेम्प्ट करना, कोई काम करो उसके लिए हम ऐसे ए डबल एस ए वाई का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारे पास ऑलरेडी, और दूसरा भी ऑलरेडी। ऑल मीन्स ए डबल एल, ऑल रेडी जो होता है उसका मतलब ऑल आर रेडी, ठीक है, तो ऑल रेडी, ए डबल एल, ऑल मीन्स सारे रेडी हैं, और दूसरा होता है ए एल आर ई ए डी वाई, ऑलरेडी हो गया कि पहले से, ऑलरेडी मीन्स पहले से, अर्लियर। एक होता है हमारे पास एल्यूजन, आई डबल एल यू एस आई ओ एन, एल्यूजन, और एक होता है ए डबल एल यू एस आई ओ एन, एल्यूजन, ठीक है, ए डब्ल्यू, ठीक है, एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है, किसी चीज को इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, उसको बोलेंगे ए डब्ल्यू एल यू एस आई ओ एन एस, एल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है डिसेप्टिव शो, ठीक है, एक डिसेप्टिव शो जो होता है उसको हम इल्यूजन बोलेंगे। उसके बाद होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, ए डबल पी ओ एस आई टी ई, अपोजिट, और एक होता है ओ डबल पी ओ एस आई टी ई। देखो ओ डबल पी ओ एस आई टी ई का हमें पता है कॉन्ट्ररी, मतलब अपोजिट का मतलब हो गया कि किसी के अगेंस्ट या फिर किसी के सामने, उसको हम बोलेंगे अपोजिट। और दूसरा जो होता है हमारा ए डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर मात्रा में, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में जब होता है तो ए डबल पी ओ अपोजिट बोलेंगे, और ओ डबल पी ओ जब होगा अपोजिट का तो वो हो गया अपोजिट, हो गया कि उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं या फिर उसके सामने, आमने सामने बोल सकते हैं। उसके बाद होता है असेंट, असेंट क्या होता है, ए डबल एस ई एन टी, असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट होना, ठीक है, कि एग्री हो जाना किसी चीज के लिए, उसको हम बोल देंगे हाँ भाई उसको हमने असेंट दे दिया। एक होता है ए एस सी ई एन टी, असेंट का मतलब होता है गोइंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो चलना, ठीक है, असेंट, ठीक है, चढ़ना, ठीक है, एक होता है असेंट और एक होता है एग्रीमेंट, ठीक है, ए डबल एस ई एन टी मीन्स एग्रीमेंट, और ए एस सी ई एन टी मीन्स गोइंग अप। एक होता है आर्क, फिर होता है आर्क, ए आर सी, एक होता है ए आर सी और एक होता है ए आर के, ठीक है। जब हम ए आर सी आर्क की बात करते हैं तो सर्कल जो होता है ना, पूरा सर्कल हमारे पास, जैसे से ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल का एक पार्ट है, तो इसको हम आर्क बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए आर सी बोलेंगे उसको, ठीक है, तो उसको हम ए आर सी बोलेंगे। आर्क हो गया कवर्ड फ्लोटिंग वैसल, ठीक है, कवर्ड एक वैसल है और वो कवर किया गया है और वो तैर रहा है, ठीक है, तो कवर्ड फ्लोटिंग वैसल जो है वो उसको हम ए आर के बोलेंगे, आर्क बोलेंगे।
उसके बाद होता है हमारे पास अलाउड। देखो बोलने को दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है। एक हो गया ALOUD अलाउड, ALOWED अलाउड। ALOUD का मतलब हो गया जोर से, ठीक है, जोर से, हाई वॉल्यूम, उसको बोलेंगे अलाउड। ALOWED अलाउड का मतलब किसी को परमिशन दे देना, परमिटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया एंगल। एंगल क्या हो गया? ANGLE एंगल और ANGELS एंगल्स, ठीक है। तो देखो उसको हम बोलेंगे, इसको हम एंगल नहीं बोलेंगे, इसको हम एंजल बोलते हैं, ठीक है, एंजल बोलते हैं, ठीक है। कि एंजल मीन्स ए डिवाइन मैसेंजर। स्पेलिंग इनके बिल्कुल एक जैसे होंगे, थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें एंजल बोलेंगे इसको और इसको हम एंगल बोलेंगे। एंगल हो गया एन एंगल ऑफ डिग्री, ठीक है। सपोज करो ये जो है वो 90 डिग्री का है तो हम 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो एंजल ANGELS एंगल, एंजल बोलेंगे अ डिवाइन मैसेंजर, ठीक है, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, ठीक है, पैगंबर बोलेंगे, ठीक है। तो एंजल हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास होमोनिम्स। एडवाइस, ठीक है। सबसे पहले एडवाइस, ADVICE एडवाइस, ये भी याद रखना। ADVICE एडवाइस, जहां एडवाइस क्या होता है? ऐसे एडवाइस होता है किसी को जो है वो सलाह देना, उसको हम एडवाइस बोलेंगे। ADVICE एडवाइस जहां पर है तो उसको एज ए नाउन जो है वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और ADVISE जहां पर है तो उसको एज ए वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसको पास्ट में करेंगे तो डी लगा देंगे, ठीक है, एडवाइज्ड बोल देंगे, ठीक है। तो एडवाइस जो है वो एज ए नाउन भी उसका इस्तेमाल होता है और एज एन वर्ब जो है वो उसका भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है एमिएबल। देखो एक होता है एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, एमिएबल, एमिकेबल, यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर जो है वो सी बीच में जो है वो डाल दिया है। एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, ठीक है, लवेबल, कोई बच्चा है उसको हम सारे प्यार करते हैं, उसको हम एमिएबल बोलते हैं, लवेबल बोलते हैं। एक होता है एमिकेबल। एमिकेबल होता है कि फ्रेंडली, किसी के साथ हम बात करते हैं, एक मतलब एक फ्रेंड की हैसियत से उसको देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एमिकेबल, मतलब फ्रेंडली। उसके बाद होता है एल, AIL एल और ALE एल, ठीक है। AIL का मतलब भी एल हो गया और ALE एल का भी मतलब जो है वो एल हो गया, ठीक है। AIL का मतलब हो गया टू बी इल, बीमार होना, उसको हम AIL बोलेंगे, एल। ALE एल का मतलब हो गया अ ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक हो गया। उसके बाद ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब हो गया ALL, ऑल टुगेदर मतलब सारे इकट्ठे, होली, ठीक है, इट मीन्स होली, सारे। और एक होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, पूरे तरीके से। ये शायद मुझे लगता है पहले भी हमने पढ़ा था, इस टाइप का कोई शायद दूसरा हो सकता है। फिर उसके बाद होता है एड। एड के क्या क्या स्पेलिंग हो सकते हैं? एड के AID भी हो सकता है और AIDE भी हो सकता है। जब AID होगा तो एड मीन्स असिस्ट करना, किसी को जो है वो असिस्ट करना। और AIDE की जब हम बात करते हैं तो एन असिस्टेंस, ठीक है, एन असिस्टेंस। AID मीन्स असिस्ट और AIDE मीन्स एन असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद होता है एरे, AIRY, ठीक है, एरी। देखो एरी, एरी के दो होते हैं, AERIE एक और दूसरा AIRY, एरी। देखो AERIE की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स ईगल्स नेस्ट, ठीक है। तो ईगल क्या होती है? जिसको हम ईल बोलते हैं, चील बोलते हैं या फिर ईल बोलते हैं, तो उसका जो नेस्ट होता है तो उसको हम एरी बोलते हैं, AERIE, ठीक है, एरी। और दूसरा होता है AIRY। AIRY का मतलब होता है ब्रिजी, ठीक है, हवा चलने जैसे चल रही होती है ना, हम बोलते हैं ना कि एयरी, आज जो है वो एयरी डे है, तो ठीक है, ब्रिजी, ब्रिजी मीन्स कि हवा चल रही है। उसके बाद होता है हमारा एजल, एजल, ठीक है। एजल नहीं, एक्चुअली इसको जो है वो हम आयल बोलते हैं, आयल बोलते हैं, ठीक है, ISLE या फिर AISLE। जब हम AISLE की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स वॉक वे, वॉक वे, ठीक है, वॉक वे, चलने वाला रास्ता, वॉक वे, AISLE। जब हम बात करते हैं ISLE तो इट मीन्स की आइलैंड, ठीक है, ISLE मीन्स आइलैंड। उसके बाद होता है ऑल। देखो ALL भी ऑल होता है और AWL भी ऑल होता है। जब हम ALL की बात करते हैं तो एवरीथिंग हम सबको पता है। AWL क्या होता है? AWL मीन्स ऑल मीन्स अ स्मॉल पॉइंट टूल फॉर पिकिंग, ठीक है, छोटा सा पॉइंट टूल जो है वो किसी चीज को पिक करने के लिए उसको हम ऑल बोलते हैं। उसके बाद हो गया एट, ATE एट और EIGHT एट। ATE जब हम बात करते हैं तो ATE का मतलब हो गया पास्ट टेंस ऑफ ईट, ठीक है, ईट का पास्ट टेंस जो होता है उसको हम एट बोलते हैं। और EIGHT नंबर में जब हम बात करते हैं एट की। उसके बाद होता है हमारे पास ऑगर, ठीक है, ऑगर, AUGER होता है और दूसरा AUGUR होता है, ठीक है। तो ऑगर, AUGER की जब हम बात करते हैं तो अ ड्रिल टूल, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एक बर्मा है, ठीक है, तो वो बर्मा जो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक ऑगर है, AUGER, ड्रिल करने के लिए, जो सुराख निकालने के लिए एक टूल है तो उसको हम ऑगर बोलेंगे। दूसरा हो गया AUGUR,
एजू जीजू आर मतलब फोरटेल, किसी चीज के बारे में मतलब भविष्य टाइप जो है वो बताना, दैट इज कॉल्ड एज एयू जीजू आर, ऑगर। उसके बाद होता है ऑरल। देखो एक ये हो गया ऑरल और एक ये हो गया ऑरल। जब हम ऑरल की बात करते हैं AURAL, ऑरल, ऑरल मीन्स हो गया ऑफ हियरिंग, ठीक है, ऑरल मीन्स ऑफ हियरिंग। दूसरा ओरल का मतलब होता है ऑफ द माउथ, ठीक है, कि बोल देना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल। ओरल, ओरल मीन्स बोल देना, और AURAL ऑरल मीन्स एक हियरिंग होना उसकी। उसके बाद होता है ओरेकल। ओरेकल AURICLE, ओरेकल की ये भी स्पेलिंग होता है, और ORACLE ओरेकल भी होता है। जब हम ओरेकल की बात करते हैं ORACLE, तो इट मीन्स सीर, ठीक है, ओरेकल मीन्स सीर। सीर क्या होता है? पैगंबर, ठीक है, क्या होता है? पैगंबर। ओरेकल बोलते हैं पैगंबर, ठीक है, भगवान का भेजा हुआ बंदा, उसको हम बोलते हैं ओरेकल, ठीक है, पैगंबर। और दूसरा होता है AURICLE ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर, कान का बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको हम ओरेकल बोलते हैं। AURACLE बोलते हैं उसको, AURICLE बोलते हैं जो कान का बाहर वाला होता है, और ORACLE होता है दैट इज कॉल्ड एज सीर, दैट इज कॉल्ड एज पैगंबर। एक होता है हमारे पास अवे, AWAY अवे, और AWEIGH, ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम है। अवे का मतलब होगा डिस्टेंस, दूर, डिस्टेंट, दूर। AWEIGH अवे का मतलब होगा जस्ट क्लियर ऑफ द बॉटम। ये सपोज करो ये एक बॉटम है ना नीचे, यहां से बिल्कुल ऊपर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बीच में बिल्कुल क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज AWEIGH अवे, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास अवेड, AWED अवेड होता है इन स्टेट ऑफ वंडर, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अवेड, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास ऑड, ठीक है, देखो इसको हम अवेड नहीं, इसको हम ऑड बोलेंगे, AWED ऑड। ऑड मीन्स अ स्टेट ऑफ वंडर, AW से जब शुरू हो रहा है तो स्टेट ऑफ वंडर, और ODD ऑड का मतलब होता है कि जो चीज यूजुअल नहीं हो, जो चीज ऐसे डिफरेंट हो, तो उसको हम ऑड बोलेंगे। उसके बाद हो गया हमारे पास आई, AYE आई, और EYE आई, ठीक है। AYE आई की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स यस, और EYE की बात करते हैं तो इट मीन्स ऑकर ऑर्गन, मीन्स आई मीन्स आंख। उसके बाद बेल, देखो बेल के भी दो स्पेलिंग होते हैं, एक होता है BAIL बेल, बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी, और एक होता है BALE बेल, बेल का मतलब होता है पैकेज, ठीक है, किसी को किसी चीज का पैकेज देना कि हाँ भाई इतने मैं जो है वो इस काम को कर दो, फिनिश कर दो, दैट इज कॉल्ड एज बेल। एक होता है हमारे पास BALE बेल, बेल का मतलब होता है पैकेज, और एक होता है BAIL बेल, बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी। उसके बाद होता है बर्थ, एक होता है BERTH बर्थ, और एक होता है BIRTH बर्थ। BERTH बर्थ की जब हम बात करते हैं तो जो ट्रेन में सोने वाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं बर्थ, और दूसरा BIRTH मतलब जन्म होना। उसके बाद होता है बेयर, BARE बेयर, और BWR बेयर। देखो BARE की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स अनकवर्ड, कोई चीज जो है वो अनकवर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम वेयर बोलेंगे। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है तो इसको कोई बाहर से कवर नहीं लगा है, अनकवर्ड है, तो इसको हम जो है वो वेयर बोलेंगे। दूसरी वेयर जो होती है वो पीने वाली, जो शराब पीते हैं तो उसको हम, शराब की एक किस्म होती है उसको हम वेयर बोलते हैं, BWR उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ब्लो, ठीक है, ब्लो और ब्लो। देखो बोलने को दोनों एक जैसी हैं, ब्लो ब्लो, ठीक है, BLOW ब्लो, और BELOW बिलो। देखो ब्लो का मतलब हो गया टू विसल, विसल हो गया कि मतलब मतलब फूक मारना, ठीक है, विसल हो गया टू फूक मारना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे BLOW ब्लो, ठीक है। या फिर BELOW बिलो, बिलो इसको भी बिलो बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब हो गया अंडरनीथ, मतलब सपोज करो किसी चीज के नीचे कोई चीज है उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, BELOW, और BLOW का मतलब होगा किसी चीज को फूक मारना, ठीक है, BLOW। उसके बाद होता है BORN बॉर्न, और BORNE बॉर्न। BORN का मतलब हो गया कि जन्म लेना यार, और BORNE का मतलब बॉर्न का मतलब हो गया सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज BORNE बॉर्न। उसके बाद बैड, बैड होता है नॉट गुड, जो गुड नहीं होता है उसको हम बैड बोलते हैं, और एक होता है बेड, बेड होता है हमारा स्लीपिंग, सोने वाली जगह। एक होता है बाय, ठीक है, बाय BY, बाय मीन्स हो गया असिस्टेंट, ठीक है, कि हाँ भाई उसके द्वारा, असिस्टेंट हो गया कि उसके द्वारा ये काम किया गया, बाय का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है BUY, वाई का मतलब होता है परचेज करना, ठीक, किसी चीज को खरीदना। उसके बाद होता है बीट और बीट, BWT बीट का मतलब होता है ये एक वेजिटेबल होती है, BWT बीट जो होती है वो एक वेजिटेबल होता है, और BEAT वीट का मतलब हो गया थ्रेश करना, ठीक है। उसके बाद हो गया बारो, बारो BORROW बारो, और BURROW बारो। BORROW की बात करते हैं ना हम, बारो का मतलब हो गया लोन लेना, ठीक है, उधारा लेना, लोन लेना, ठीक है, बारो। और एक होता है BURROW होल इन अर्थ, अर्थ में कोई होल होता है ना उसको हम BURROW बोरो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेल,
सेल क्या होता है, ए स्मॉल कॉटेज जो होता है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। स्मेल क्या होता है, स्मॉल कॉटेज जो होता है उसको हम सेल बोलते हैं। देखो दोनों के जो है स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, सेल। जैसे सपोज करो कि मतलब देखो छोटी सी जगह है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो है वो रखी हुई है, उसको हम जो है वो सेल बोलते हैं। जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो हाँ भाई उस सेल में जो है वो उसके बारे में जो है वो पता करो, छोटी सी स्मॉल कॉटेज है वहां पर जो है वो एडमिशन के बारे में हमें पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए सेल। एक होता है हमारे पास सेल, SELL, सेल होता है। सेल का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ, किसी चीज को जो है वो बेचना, आगे बेच देना, ठीक है, सेल कर देना। उसके बाद होता है हमारे पास सेल, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब भी वही होता है टू एक्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है, एक्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। सेल का मतलब भी वही होता है। एक होता है बीसीज, एक होता है बीज, BEACH बीज, और एक होता है BEECH बीज, ठीक है। जब हम BEACH की बात करते हैं, जब हम BEACH की बात करते हैं तो बीच का मतलब होता है शोर, ठीक है। सपोज करो कि एक हमारा सी है, समुद्र है, समुद्र का जो किनारा होगा ना उसको हम बीच बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बीच बोलेंगे। और BEECH का मतलब होगा एक काइंड ऑफ ट्री होगा, BEECH होगा एक किस्म का ट्री होगा, और BEACH बीच की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, अ काइंड ऑफ ट्री होगा, सॉरी ये क्या होगा, एक किनारा बोल सकते हैं बीच को, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास BETTR बैटर हो गया, और BETTOR बैटर हो गया। BETTER की जब हम बात करते तो सुपीरियर मतलब बेटर, ठीक है, वो बेटर है, सबसे बेटर है, सुपीरियर है। तो दूसरा होगा BETTOR बैटर। तो बैटर का मतलब यहां पर इस बैटर का मतलब हो गया जो बंदा बैटर लगाता हो, ठीक है। उसके बाद हो गया बीसॉट, बस बीसॉट जो है वो क्या होती है, बीसॉट हो गया और बीसॉट हो गया। BESOUGHT जो है तो ये पास्ट टेंस है बीसीज का, ठीक है, बीसीज का पास्ट टेंस है। और BESOT जो है तो जो टू गेट ड्रिंक, ड्रिंक करना, उसको हम जो है वो बीसॉट बोलेंगे, ठीक है, BESOT, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास बाउ, हाँ ये याद रखना, BEAU बाउ, बाउ किसको बोल रहे हैं, मेल फ्रेंड जो होता है ना हमारा उसको हम बाउ बोलते हैं, बाउ मीन्स मेल फ्रेंड। और एक होता है BAWD बॉर्ड, बॉर्ड, ठीक है, बॉर्ड का मतलब होता है ब्रोदल मैनेजर, ठीक है, ब्रोदल मैनेजर। उसके बाद होता है बाउड, BAWD, ये BOAWD जो होता है उसको हम ब्रोदल मैनेजर बोलते हैं। और BAUD जो होता है बिट्स पर सेकंड होता है, उसको हम बाउड बोलते हैं, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बाउड बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स पर सेकंड, तो उसको हम बोलते हैं BAUD बाउड। उसके बाद होता है बैंड, देखो एक हमारा BAND होता है, BANNED होता है। बैंड जब BAND की बात करते हैं ना तो ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, उसको हम बैंड बोलते हैं। जैसे हमारा बैंड बाजा होता है तो उनका एक ग्रुप होता है तो उसको हम बैंड बोलते हैं। एक होता है BANNED, बैंड का मतलब होता है फॉरवर्ड कर देना, किसी बंदे को रोक देना कि हाँ भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है हेयरलेस, ठीक है, हेयरलेस, ठीक है, गंजा, उसको हम बोलते हैं वाल्ड। और BAWLED बॉल्ड का मतलब होता है क्राइड अलाउड, जोर से चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाया, उसको बोलते हैं BAWLED बॉल्ड, ठीक है। उसके बाद होता है कैनन, CANON और CANNON। CANON की जब हम बात करते हैं कैनन तो कैनन हो गया एक रूल, ठीक है। और CANNON की बात करते हैं कैनन तो कैनन हो गया एक बिग गन, बहुत बड़ी गन होती है, उसको हम कैनन बोलते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक CALANDER होता है, CALENDER होता है, और एक होता है DAR होता है। जब हम DER की बात करते हैं तो टू प्रेस करना, पेपर को या फिर क्लोथ्स को जो है वो प्रेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं, CALANDER, कैलेंडर मीन्स प्रेस, ठीक है, प्रेस करना पेपर को या फिर क्लोथ्स को। और DAR की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स चार्ट शोइंग डेट्स, ठीक है, एक चार्ट है उसके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं तो उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। उसके बाद होता है चेक, CHEQUE चेक, चेक। और एक होता है CHECK, चेक होता है वेरीफाई करना, CHECK चेक का मतलब होता है वेरीफाई करना। जैसे कि स्कूल में जो है वो टीचर जो है वो बच्चों का होमवर्क जो है वो उसको चेक करता है। और एक होता है CHEQUE चेक, चेक जो होता है वो बैंक में जो है वो जिसका इस्तेमाल होता है उसको हम चेक बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ हेमोनियम्स या फिर होमोफोन्स जिनको हम बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या था, मेन मकसद ये था कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वर्ड्स को सुनते हैं, जब वर्ड्स को देखते हैं तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या चीज़ आ गई, होमोनियम्स क्या चीज़ आ गई, हमने तो कभी देखे नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमें जो है वो ये थोड़ी सी जो है वो एक पता चल जाए, एक प्रॉपर वे मिल जाए, रास्ता मिल जाए कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम जो है वो इस टाइप में जो है वो करेंगे तो हम हमारे लिए जो है वो चीज जो है वो बेहतर रहने वाली है, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है इसमें, ये होता है कि साउंड जो है
कोई वर्ड्स हो गए, दो वर्ड हो गए, उनका दोनों के जो है वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगी, लेकिन उनके स्पेलिंग के बेसिस पे उनके मीनिंग जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक तो हमें जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे, और इसको हम पढ़ते हैं तो मजा आता है, और जब हम पेपर में भी आएंगे तो मजा आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।